कुमार, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, हमें जरा तस्वीरें दिखाइए। आज किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है और आज के दिन ही किसान कह रहे हैं आंदोलन को और बड़ा करेंगे और व्यापक स्तर पर लेकर जाएंगे। तस्वीरें दिखाएं और फिर मुमकिन हो तो कुछ लोगों से बात भी करें। देखिए मीनाक्षी, हम आपको तस्वीरों पर सीधे ले जाते हैं कि किस तरीके की तैयारी है। यहाँ पर हवन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और हवन शुरू भी हो गया है और आहुति बिल्कुल यहाँ पर तैयार की जा रही है। कुछ देर में हवन कुंड जो है उसको प्रज्वलित भी कर दिया जाएगा और ये चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है, उसको लेकर के ये पूरी तैयारी की गई है। किसान नेता जो है वो सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। कुछ महिला नेता भी हैं हमारे साथ। आप लोगों का क्या ये यज्ञ क्यों कर रही है? चौधरी चरण सिंह की में हम अपने नेता को याद करते हुए उनके और सरकार से जो अभी टकराव है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और जो अन्नदाता किसान यहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है उनके बारे में वो विचार कर सकें। तो यहाँ पे पंडित हैं, जजमान हैं, राकेश टिकैत के बेटे जो गौरव टिकैत हैं वो बैठे हैं यहाँ पर यज्ञ करने के लिए और भी बाकी जो किसान नेता हैं वो इस समय यहाँ पर आहुति शुरू की जाएगी। यज्ञ की जो अग्नि है वो प्रज्वलित कर दी गई है, उसमें घी डाला जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को ये एक तरीके से पिक्चराइज भी कर रहा है, उसकी तस्वीरें भी कि किस तरीके से लगातार जो आग है किसान आंदोलन की वो बढ़ती जा रही है, धधकती जा रही है और सरकार से यही मांग की जा रही है लगातार कि आपको सद्बुद्धि आए और जो बातचीत है, क्योंकि आज एक सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बातचीत होनी है, किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी भी बैठक होनी है। हालांकि अभी मेरी राकेश टिकैत से बात हुई थी, कहा कि निकलने वाला कुछ नहीं है क्योंकि सरकार अड़ी हुई है और सब कुछ वो सार्वजनिक कर देती है। अगर वो बातचीत की मंशा सही रखती तो बातचीत का जो एजेंडा है वो सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो जब सब कुछ सार्वजनिक कर चुकी है तो फिर बातचीत का कहां कुछ बचता है। तो ये हालात हैं मीनाक्षी। चौधरी चरण सिंह की जयंती, किसान दिवस, लेकिन किसान सड़कों पर और किसान आंदोलनरत यज्ञ करते हुए आहुति देते हुए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे कुणाल। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे चल लेते हैं, जितेंद्र वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, लगातार सिंघू बॉर्डर इस आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, बातचीत के रास्ते वहीं से निकलने हैं, लेकिन आज किसान दिवस के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं अन्नदाताओं के प्रति और इस पर खुले मन से सोचने की जरूरत है। जब ये मैसेज टॉप मंत्रियों की तरफ से आ रहा है, क्या सेंटिमेंट किसानों के बीच उभरता है? देखिए मीनाक्षी, सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनकी तरफ से लगातार इस बात को कहा जाता रहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन आज जो किसानों की 1 बजे के आसपास बैठक होनी है, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उसमें ये तय होगा कि सरकार ने जो प्रस्ताव बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बातचीत के लिए दिया है उसमें ये लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इस कमेटी में 5 लोगों के जो 5 किसान संगठन हैं उन लोगों को शामिल किया गया और वो ये तय करेंगे कि सरकार का जो बातचीत का जो एक प्रस्ताव आया है उसका जवाब लिखित तौर पर क्या देना है। ऐसे में पहले से ही किसान नेता इस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि सरकार एजेंडे पर बात करे, यानी एजेंडा क्या है उस पर किसान नेता बातचीत करना चाहते हैं। किसानों का जहां तक एजेंडे की बात करें तो उनका ये कहना है कि तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस सरकार करे और एमएसपी के लिए नया सिंघू बॉर्डर से ही बातचीत का रास्ता खुलना है। जी जितेंद्र, ये बताइए कि जो चिट्ठी पिछली बार आई थी उस चिट्ठी का कोई ऑफिशियल जवाब देने की तैयारी में है किसान? बिल्कुल, किसान जो है, जो चिट्ठी सरकार की तरफ से 2-3 दिन पहले दी गई है उसके लिए किसान जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल भी किसानों की 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक बैठक हुई और उस बैठक में हालांकि नतीजा नहीं निकला कि सरकार को जवाब क्या देना है। इसके लिए उस कमेटी में जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक के बाद 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को आज निर्णय लेना है कि सरकार को लिखित तौर पर क्या जवाब देना है। हालांकि 2 धड़े इसमें हो गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि सरकार जिन बिंदुओं पर बातचीत करना चाहती है उस बिंदु पर ये लोग बातचीत करें। वहीं दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि सरकार जब अपनी बातों पर अड़ी हुई है और ये कह रही है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे तो ऐसे में बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा। तो इन तमाम चीजों को आज देखना होगा और 1 बजे की जो बैठक होगी उस पर सबकी निगाहें हैं। 1 बजे की बैठक में ही इस बात का निर्णय होगा कि सरकार को आखिर जो बातचीत का न्योता उनकी तरफ से आया है उसमें जवाब क्या किसान मोर्चा की तरफ से दिया जाता है। जी
कुणाल भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। कुणाल, एक बात समझाइए, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में बात किससे होगी, क्योंकि एक चेहरा या कोई एक कमेटी बनाने पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और जितने संगठन हैं उन सबसे तो व्यवहारिक तौर पर बातचीत मुमकिन नहीं है। पिन पॉइंटेड पर्सन कौन होगा जिससे बात होगी, इसे लेकर क्या कोई मंत्रणा किसानों के बीच में चल रही है? देखिए 40 जो मुख्य तौर पर किसान यूनियन है उन्हीं की संयुक्त समिति है और साफ तौर पर कहना है किसान नेताओं का कि जब तक जो किसानों की जो संयुक्त समिति है अगर बात करना है तो उन्हीं से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इस बीच में हम आपको दिखाएं कि जो किसान भी बैठे हुए हैं अनशन पे, ये भी एक तस्वीर है। सामने 11 किसान जो है वो लगातार अनशन पर बैठे हुए, तो ये जो बातचीत की बात है वो यही पर आकर अटक जाती है कि संयुक्त मोर्चा में अलग अलग यूनियन शामिल हैं, हर किस अलग अलग बात है ये सरकार कहती है।